क्षेत्र से बाहर मत निकलने दो। तबीयत खराब हुई तब मैं जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, दे ऑल नो कि मैं कहाँ से ठीक हुई हूँ। मैं सबको बताती हूँ, एवरीबडी नोज। जो मुझे इतने सालों से तकलीफ में देख रहे थे, उनको मालूम है कि मैंने कितना सफर किया है और कैसे मैं खड़ी हुई हूँ अपने। अब जब डॉक्टर आपको नई नई बीमारियां बताते थे, तब आपने डॉक्टर से कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आपसे मैं ठीक क्यों नहीं हो रही इतनी दवाइयां खाने के बाद? डॉक्टर चेंज करती रहती थी मैं, क्योंकि मुझे ये एक डॉक्टर के पास गई, उसने ट्रीटमेंट किया, उससे कोई रिलीफ ही नहीं मिल रहा मुझे। हम दरअसल इसलिए डॉक्टरों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि हम डॉक्टर चेंज करते जा रहे हैं। ये एक मेन प्रॉब्लम है। हम देखते हैं 5 दिन मैं वहां गया और मेरी तबीयत खराब हुई, तब मैं डॉक्टर चेंज कर लेता हूँ। मुझे कदापि ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने डॉक्टर चेंज नहीं करना है। अगर मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया तब मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों नहीं ठीक हो पा रहा हूँ? क्योंकि अगर एक ही डॉक्टर देखता रहे तो हम उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, तब दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर दूसरे के पास। पहली बात तो डॉक्टर ही आपको बहुत दिन नहीं रखता, तब वो फिर आपको नीचे एक सजेशन लिख देता है कि अब आप न्यूरो के पास जाएं, अब आप साइको के पास जाएं, अब इसके पास जाएं। फिर वो ही हॉस्पिटल का नाम लिख देता है कि उस हॉस्पिटल में जाएं। दरअसल जो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया ना कि इस क्षेत्र से बाहर मत निकलने दो एलोपैथी से लोगों को, क्योंकि एलोपैथी में अगर लोग जमे रहेंगे, तुम अरबों खरबोपति रहोगे और तुम आनंद लेते रहोगे पैसे का। यहाँ तक कि मेडिसिन भी वो लोग वो बताते हैं जो उन्हीं की फार्मेसी पे मिलती हैं, और कहीं मिलती भी नहीं है आपको। ऐसी मेडिसिन एग्जैक्टली वही मेडिसिन लिख के देते हैं कि आप यहाँ से लीजिए, आपको कहीं और मिलेंगी भी नहीं। अच्छा, अब आप मनु भैया की थेरेपी देखते हैं, सर्कल बेसिस। आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी। अब मेरे ख्याल से 3 महीने से मैं लगातार उनको गाली देता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी माताओं बहनों के पेट काट दिए बिना बात के। थी उनको प्रेत बाधा पितृदोष था, उनको क्या कहते हैं, पित्त की जगह पे यहाँ देवी देवता बैठा हुआ था दोष के साथ, तब उसका पित्ताशय निकाल दिया, तब उनको आज खाना नहीं पचता। अब उनकी कैसे बनती है सीधी सीधी। आज भी एक महिला आई थी। इसके अलावा हमें रोजाना ऐसे 20, 30, 50 केस देखने को मिलते हैं, जिनकी मैं वीडियो बनाता हूँ ऑनलाइन, और जिनको फ्री में ही डॉक्टरों को 20-20 साल पैसे देने पड़े हैं। इनसे ना तो किसी का माइग्रेन ठीक हुआ, ना सर्वाइकल ठीक हुआ, ना गठिया बाई ठीक हुआ, ना सोराइसिस ठीक हुआ। इनसे ऐसी बहुत सारी बीमारियां, ना डिप्रेशन ठीक हुआ, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इनसे कदापि ठीक नहीं हो पाती। और ये 30-30 साल दवाई दिए जाते हैं। उल्टा अगर किसी के पेट में दर्द है प्रेत के कारण, उसके टेस्ट करेंगे, उसको कहीं भी पथरी है वहां का ऑपरेशन बोल देंगे। ठीक है, ऐसे इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये चिकित्सा का जो विज्ञान है, जब से आयुर्वेद को ये खा गया, एलोपैथी आयुर्वेद को इसने खाया बड़े तरीके से, पैसा बांट बांट के, भोग चढ़ा चढ़ा के, तब इन्होंने जो है बड़े बड़े नेताओं को, इनको मिनिस्टरों को पैसा बांट बांट के अपनी फर्में खोल ली है। और इन्होंने सब देशों ने उल्टा ही MBBS की डिग्रियां बना ली, ये डिग्रियां बना ली, वो डिग्रियां बना ली। और मैं ये कहता हूँ कि पूरा संसार प्रेतों से घिरा हुआ है। ठीक है, काम से, क्रोध से, लोभ से लोग दूर नहीं हट पा रहे हैं, जिसके कारण मर के नरकगामी हो रहे हैं। एक नरक तो यही देखने में मिल रहा है कि वो प्रेत योनि से गुजर रहे हैं, और वो इतने सूक्ष्म है वायु स्वरूप में कि वायु तो एक बार भी अंदर जाने से बंद हो जाए गेट बंद करने के बाद, लेकिन ये आर पार हो जाता है, इतना सूक्ष्म है। तो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आता है। कई बार मशीनों में आ जाता है, डॉक्टर उसको देख के कहते हैं ये तेरे गांठ बन गई है, ये बन गया, वो बन गया। ऑपरेशन कर देते हैं, अंदर देखते हैं गांठ ही नहीं है। तब उस आदमी को दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, तो वो कह देता है हो गया भाई तेरा ऑपरेशन, जा। 15-20 दिन दवाइयाँ खिलाते हैं, फिर वहीं दर्द रहता है तो कहते हैं अभी घाव है। फिर ऐसे कर करके टालते जाते हैं, उसका पीरियड टाइम निकालते रहते हैं। इस तरह से इन्होंने लोगों का समय लिया, पैसा लिया, उनको बर्बाद करके छोड़ दिया। तो इतनी अधूरी चिकित्सा है ये। इस चिकित्सा में सेवा नाम की कोई जड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें जिसको सिस्टर कहते हैं ना, वो सेवा करती है, लेकिन तनख्वाह उसकी भी होती है। लेकिन मनु भैया तो भैया है, आपकी सेवा भी करते हैं, पैसे भी नहीं लेते, और लोगों के कल्याण की भी सोचते हैं। जय श्री